भगवान ने सुंदर गोवर्धन महाराज की पूजा के लिए समस्त ब्रजवासियों से कहा। भगवान को क्या नहीं चाहिए? भगवान को इंद्र का मान मर्दन करना था। हमारे शरीर के एक एक हिस्से में देवताओं का निवास है। आप जो आंखों से देख पाते हैं, इन आंखों में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। जैसे आपके ऑफिस में एक अकाउंटेंट रहता है, वो जानता है किसको लेना है, किसको देना है, किसको क्या करना है। ऐसे ही सबको जानना चाहिए कि हमारे शरीर में आखिर भगवान को पता कैसे लगता है कि पाप हो रहा है और पुण्य हो रहा है। संपूर्ण शरीर में भगवान ने देवताओं का स्थान दे रखा है। आपके एक एक अंग में देवताओं का निवास है। ऐसे ही आपका जो हाथ है, इसमें इंद्र का निवास है। आप जो भी हाथ से किसी के प्रति पाप पुण्य करते हैं तो इंद्र भगवान बताते हैं। आंखों से पाप होता है तो सूर्य चंद्रमा बताते हैं, और इन सब के पापों का लेखा जोखा चित्रगुप्त रखते हैं। जब पता पड़ा भगवान ने सभी अंगों में देवताओं का स्थान दिया, तो अपना स्थान कहां रखा? आप अचरज करेंगे, हर व्यक्ति के पांव के अंगूठे के मध्य में भगवान नारायण का वास है। इसीलिए चरण छुए जाते हैं। भगवान ने बताया, बोले चिंता मत करो इन सब पाप पुण्यों से बचाने के लिए। इसीलिए हमारे यहाँ चरण वंदना की बड़ी कृपा है। बालम मुकंदम, ठाकुर जी को अपने चरण का अंगूठा इतना प्यारा लगता है, बोले सारे भगत इसको लेना चाहते हैं तो अंत समय एक पत्ते के ऊपर बैठकर अपने ही अंगूठों को रसात्मक करते हैं। बालम मुकंदम वर्षा स्मराम। ऐसे ही हमारे शरीर के अंगूठे में भगवान नारायण आगे भाग में केवल। इसीलिए हमेशा कभी भी किसी के चरण छुएं तो जिस प्रकार कन्या के पांव पूजे जाते हैं, उल्टे हाथ से उल्टा और सीधे हाथ से सीधा, और वो भी अंगूठा छूना चाहिए। आजकल तो राम जानता है क्या करते हैं लोग। कोई लोग तो घुटने ही छू के चले जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। नहीं साहब, चरण नहीं तो प्रणाम करें, परंतु चरण ऐसे ही छुए जाते हैं। इससे आप चरण नहीं छू रहे हैं साहब, आप नारायण को स्पर्श कर रहे हैं, और जो आशीर्वाद निकल रहा है वो भगवान नारायण के प्रति है। हमारा शरीर, विज्ञान कहता है, दक्षिण और उत्तरी गोलार्ध के मध्य में रहता है। सेल और ऊर्जा इस प्रकार ही चलती हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ चरण छूने की विशेष प्रथा है। भगवान को लगा ये इंद्र को मान हो गया है, और इधर ऐसा ही हुआ। भगवान, ब्रजवासी बड़ो आनंद कर रहे हैं, और ब्रजवासी लोग आनंद करके गोवर्धन जी की, और इधर मैया बोली, लाला तेने कही थी तेरो देवता दर्शन देगो, भोग लगाएगो, हमको वरदान भी देगो। मैया बोले कोई बात ना है, तू ले ले मैया। मैया जाके बोली, अब मैया को वरदान का लगे, दिन भर कन्हैया ही कन्हैया चले। तो मैया गोवर्धन बाबा ते बोली, हे गोवर्धन बाबा, मेरे लाला के बहुत अच्छी बहू आ जाए, मेरे लाला की बहू आ जाए। गोवर्धन नाथ बोले, चिंता मत कर मैया, तेरे तो हजारन बहुएं आएंगी, चिंता नहीं कर। मैया हंस गई। ऐसे नित्य आनंद में रहते हैं। इधर आनंद से उत्सव की जय जयकार हुई, इतनी जय जयकार हुई, स्वर्ग में बात पहुंची। स्वर्ग में इंद्र ने अपने दूतन ते कही, नेक जाके देखे आई हो भैया। बोले क्या हुआ? बोले हमारो नौता, हम तो बहुत दिनान है गए, नौता ना आयो। बोले आयो ना है कि आगे से आएगो भी ना है? बोले का है गए हो ऐसी बात? बोले 7 वर्ष को बालक कन्हैया ने कह दिया है, हमारो असली देवता तो गिरिराज है। अच्छा, जब कहा तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। ये है मनुष्य का स्वभाव। जब देवताओं का स्वभाव ऐसा है तो सोचो मनुष्य का कैसा होगा।
आज से पहले हजारों साल से नौता हो रहा था, पर किसी को वरदान दिया हो किसी ने देखा ही नहीं। आप किसी के भी प्रति 100 पुण्य कर दो, 100 अच्छाई कर दो, वर्तमान मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, एक बुराई करने पर 100 अच्छाइयों को मिटा देगा। ये वास्तविकता है, और इस वास्तविकता को जल्द से जल्द समझने के इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है, व्यक्ति वही है जो मान और अपमान दोनों में एक सा रहता है। हमको लगता तो है हम परम शांत हैं, पर जरा सी प्रतिकूलता आती है तो शांति कहां चली जाती है पता नहीं पड़ता है। आप माला कर रहे हैं मन को शांत करने के लिए, मन्ना त्रायते इति मंत्र। मंत्र वो होता है जो मन के अंदर शांति स्थापित कर दे, जो मन को ठाकुर जी से जोड़ने के लिए उसे मंत्र कहते हैं। पर वही मंत्र की जब माला चलती है आनंद के साथ, विश्वास मानिए पहले मोती पे तो भगवान को मंत्र होए, दूसरे पर मंत्र होए, तीसरे पे मंत्र होए, चौथे पे लगे बोले दुकान जाना है, पांचवे पता पड़े उस ग्राहक से मिलना है, छठवें में पता पड़ा बोले वहां भी जाएंगे, जहां भी जितने भी सारे काम हैं वो केवल माला में ही याद आते हैं। और वो तो अच्छा करा है भगवान ने माला में सुमेरु बनाया है, सुमेरु आ गया और अपनी माला वैसी धर दी, बोले इधर सारे काम आपको उस समय याद आते नहीं। आप सब लोगों को जिस प्रकार किसी पुरुष से कह दिया जाए भैया ये आपका पैसा है इसको गिन लो, तो आप कहें चाहे नहीं कहें पर व्यक्ति ध्यान से गिनता है, क्योंकि उसे ये पता है कि इससे मेरा परिवार चल रहा है। जैसे जब स्त्रियां प्रारंभ में सब्जी बनाना सीखती हैं तो उनकी माता उनको सिखाती हैं कि बेटा इतना नमक डालना, इतना डालना, पर 1, 2, 3 बार में नमक का वो अभ्यास होता है कि केवल डिब्बे में हाथ गया, सब्जी में डल गया और सब्जी बन के तैयार हो गई, बस इतना सा। क्योंकि आपने ये जान लिया कि ये भोजन मेरे को प्राण दे रहा है। भोजन के प्रति अभ्यास से इतनी सतर्कता आ जाती है, धन के प्रति मोह से इतनी सतर्कता आ जाती है। पर सबसे बड़ी बात है आपने भगवान के पूजन तो कर रहे हैं, पर उसमें इतना ध्यान नहीं हो पा रहा कि जिस प्रकार बिना नापे नमक सही डल जाता है, उस प्रकार बिना इस मन को लगाना नहीं पड़े, मन स्वतः लग जाए तो समझ लेना जो मैंने पूजन किया है वो प्रारंभ हो गया है। ऐसा करना चाहिए, स्वभाव में परम शांत होना चाहिए। जिस प्रकार इंद्र ने, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये स्वभाव नहीं है कि स्वभाव कभी भी बदल जाए, नहीं। किसी की अनुकूलता, हम लोग क्या करते हैं अपना, जैसे टेलीविजन का जहां रिमोट होता है टेलीविजन उस हिसाब से चलती है, ऐसे ही हमने अपनी घर की चाबी दूसरों को दे रखी है। अगर कोई मान कर दे, प्रेम से बात कर ले तो भैया ये बहुत अच्छा है, और कोई 2 बात कड़वी कह दे बोले इससे बुरा कोई नहीं है। यानी कि हम दूसरे के हिसाब से चल रहे हैं, अपने हिसाब से चलना है, भगवान के साधक बनना है, सत्संग में रहना है। तो संसार में ऐसा कोई हो नहीं सकता जो आपके स्वभाव को परिवर्तन करा दे, कोई बुरा। इसीलिए गोकर्ण भागवत में सबसे अच्छी बात कही है, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। ना तो दूसरे में बहुत गुण देखने चाहिए और ना दोष देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, अपने ही दोषों को देख लो और दूर कर दो। इतनी सामर्थ्य है हमारी, हम दूसरे के गुण और दोष, भैया किसी को गुणवान देखो तो भी ये कहो हे ठाकुर जी बड़ी कृपा करी, सब पर ऐसी कृपा करना। और किसी में दोष देखो तो बार बार कहो हे ठाकुर जी इसमें इतना दोष दिया है, इसको दूर कर देना। हर काम को ठाकुर जी से जोड़ देना, यही भगवान की भक्ति है। आज इंद्र का स्वभाव परिवर्तन हो गया, और इंद्र ने करा क्या? इंद्र ने कहा बोले मेरा नौता नहीं होगा तो संपूर्ण ब्रज को नष्ट कर दूंगा, और ऐसे मेघों को बुलाया जो प्रलय करने वाले थे,
जिसकी एक एक बूंद हाथी की सूंड के बराबर, ऐसा लिखा है, ऐसा है। सोचो कितनी सी, इतना क्रोध आ गया। और उस क्रोध के कारण इंद्र ने क्या करा? गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत कुद्धो वाक्यम चाहे समानयुत। हे गण संवर्तक, गणम सांवर्तकम नाम, ऐसे मेघों को बुलाया, जाओ ब्रज को डुबो दो। और कृष्ण भगवान के लिए अब शब्द कहने लगा, वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिना। बोले बालक ज्यादा बोलता है, अब देखो उसे पता पड़ेगा। और जब घनघोर बारिश करी है, सब लोग दौड़कर इंद्र के पास नहीं गए। कहां गए? अपने कृष्ण भगवान के पास गए। और क्या बोले? कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रार्तुम अर्हसि देवान कोपिताद् भक्त वत्सला। बड़ा अच्छा भाव है, बड़ा अच्छा भाव है। जब कष्ट हुआ, आनंद है तो कृष्ण भगवान के साथ है, और कष्ट है तो भगवान कृष्ण के साथ है। कहीं नहीं गए, बोले अपने कन्हैया के पास गए। कन्हैया तुम महाभाग हो, हे कन्हैया, कन्हैया बड़ा कष्ट आ रहा है, बचाओ ना, भक्त वत्सल हो तुम। जब कहा, ये बात आप ध्यान से मेरी बात सुने, इस श्लोक का बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। अगर आप मन से मानो तो आपके घर बैठा लड्डू गोपाल भी राधा वल्लभ लाल है, और नहीं मानो तो राधा वल्लभ लाल के आंगन में भी राधा वल्लभ लाल मिलने वाले नहीं है। अरे तुम मन से मानोगे तो तुम्हारे पड़ोस के हनुमान जी महाराज ही मेहंदीपुर बालाजी है, और नहीं मानो तो मेहंदीपुर भी जाने में कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, अपने घर के ठाकुर को केवल पूजा के आले में नहीं रखना, अपने घर के ठाकुर को पहले हृदय रूपी आंगन में रखना है। उन्हें अपना जानना है। तुम्हें भूख लगती है, उनको भूख लगती है, तुम्हें प्यास लगती है, उनको प्यास लगती है। जब ऐसी भावना आपके अंदर आएगी, आप विश्वास मानिए, ऐसी सेवा कर कर देखिए, कुछ ही माहों में वो मूर्ति आपसे बात करने लगेगी। जीवन में जब ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं, तब भगवान का नहीं, दासोत्सव होता है, हमारा उत्सव होता है जब हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। जैसे ही सब गए, बोले कन्हैया, बोले बिल्कुल चिंता मत करो, जिस देवता की हमने पूजा करी है वही देवता हमारी रक्षा करेगा। सब गए हैं गोवर्धन नाथ के पास। श्री गिरिराज जी बाबा, आज भी गोवर्धन नाथ का चमत्कार देखने को मिलता है। क्या मिलता है? गोवर्धन नाथ का चमत्कार आज भी है। जब गुरु पूर्णिमा का उत्सव होता है तो लाखों आदमी गिरिराज जी की तलहटी में आते हैं, और विश्वास मानिए इतने आदमी आते हैं, कहां से भोजन आता है, कब खब जाता है, ये तो केवल गोवर्धन नाथ जानता है, और कोई नहीं जानता, कोई नहीं। बोलो गिरिराज धरण की जय। आज भी साक्षात है गोवर्धन नाथ। भगवान ने जो ब्रजवासियों से कहा है, हम धरोहर है यमुना जी और गिरिराज बाबा। भगवान ने कहा मेरी देवता से बात हो गई है, देवता ने कह दिया है कोई बात नहीं, मैं रक्षा करूंगा। इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धना चलम। भगवान ने एक हाथ पे गोवर्धन का धारण करा है, और गोवर्धन नाथ धारण करने के बाद सारे ब्रजवासियों को बुलाया है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सारे ब्रजवासी आ गए हैं, सबने अपनी लाठियों को लगा लिया है। और ठाकुर जी देखिए कितनी बड़ी, भागवत जी कह रही हैं, अपने हाथ पर उठा लिया, और
हमारे ब्रजवासी कह हुए हैं, बोले छोटी उंगली पे, पर ब्रजवासी और गोवर्धन नाथ के सच्चे पुजारी तो बोले उंगली भी काय को कष्ट दे, नख पे ही, नाखून पे ही, नख पे गिरवर लीनो धाए कन्हैया मेरो, बोले नाखून ही काफी है। इन तीनों का मतलब केवल यही है कि भगवान ने गिरिराज को धारण इसलिए किया। सब लोग अलग अलग उत्प्रेक्षाएं देते हैं, पर वस्तुतः यही है। एक मन में बात आती है कि भगवान ने गिरिराज जी उठाया अपने गैयान के ताई। क्यों? क्योंकि मनुष्य तो कहीं भी जा सकते थे, पर गैया कहां जाती? और भगवान सबका कष्ट देख सकते हैं, पर गौ माता का कष्ट भगवान ने आज जितने ब्रजवासियों ने आज तक सुना था, आज सब दर्शन कर रहे हैं। और सब दर्शन करने लगे, और इधर गिरिराज भगवान उठा हुए ठाकुर जी ने कही, चिंता मत करियो लाला। बोले कहा है गए, लाठी लगा रखी है, तो बिल्कुल चिंता मत करियो। भगवान ने कही नेक सहताई ले। बोले हाँ कन्हैया नेक सहता ले, कोई बात नहीं, लाठी लगा रखी है। एक गो बोलो लाला भैया अपने में बहुत ताकत आ गई है, इतना बड़ो गिरिराज अपन लोगों ने उठाए धरे हो है। भगवान बोले चोरी चोरी करके जो माखन खाए हो यही तो काम आए हो है। अच्छा लाला अब तो चिंता मत करना, अब तो ऐसा लग रहा है। और जैसे ही कहीं नेक से ताले, और जैसे ही थोड़ा सा तो सारी लाठी चट चट टूटने लगी। तो कन्हैया से बोले दौड़ियो दौड़ियो लाला, नेक दौड़ियो, नेक दौड़ियो, नेक दौड़ियो, नेक दौड़ियो। और जैसे ही कहने लगे, अब तो सबने नंद बाबा को फेंटा पकड़ लियो। लाला तू हमको बाबा बता, जे छोरा कंते लायो है, हम भी 4-5 लाएंगे। जगह बता कंते लायो है। बोले का है गयो? बोले हम 7 किलो का पत्थर ना उठ पाए, और जो 7 दिनांत तो बड़ो पर्वत उठाए रखे है। दाव दाद इधर मैया से, अरे चिंता ना करो भैया, जब जी लाला का जन्म हुआ तो गर्गाचार्य जी मोर को बताया कि गए थे, जे साधारण बालक नाए नारायणो समगुणई। बोले इसके जो गुण हैं और इसके बहुत वो कि वैसे के वैसे श्लोक, बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदम नो जना। इस प्रकार कहा। अच्छा बाबा ये तो भगवान है। इंद्र, यहां पर इंद्र ने कहा अब तो सारा ब्रज डूब गया होगा। बोले नहीं डूबा, धूल उड़ रही है, एक बूंद जल नहीं है। बोले क्या हुआ? इधर तो भगवान ने सुंदर सुदर्शन चक्र ऊपर रख दिया, सारा जल सोख लिया। और इधर भगवान शंकरशर ने अपनी चारों तरफ से, भगवान शेषनाग ने चारों तरफ से परिधि बना दी। ना तो अंदर जल आया, ना कई कई प्रकार की उत्प्रेक्षाएं। भगवान गिरिराज जी भगवान के सुंदर भगत हैं। हरिवर्य दासो, हरि ठाकुर जी के दासों में सर्वश्रेष्ठ हैं गिरिराज जी महाराज। और इधर कहा, बोले धूल उड़ रही है, बिल्कुल पानी नहीं। अच्छा, अरे मेघों को बुलाओ, मेघ आ गए। बोले भैया पानी बरसाओ। जैसे मेघों से कहा पानी बरसाओ, बोले बरसा चुके। बोले क्या हुआ? बोले टंकी का पानी खाली हो गया, अब पानी बचा नहीं, जितना था सब बरसा दिया। भगवान इंद्र बोले अरे अगर टंकी खाली हो गई तो मोटर चला, फिर पानी भरो, फिर बरसाओ। बोले अब मोटर नहीं चलेगी। क्या बात हो गई? बोले मैन पावर से हमारा कनेक्शन कट गया है। क्या हो गया? ये मैन पावर कौन है? बोले जिनको आप बालिशम कह रहे थे वही कन्हैया हमारे भगवान नारायण है। अच्छा, अब तो इंद्र भैया बोले अब इससे पहले कि स्वर्ग पे ही पानी बरस जाए, बोले पता लगाओ कौन है प्यारा, पता लगाओ, देखो कौन है प्यारा। पता लगा कि गोपाल हैं,
गौ माता बहुत प्यारी हैं। गौ माता को देख लेते हैं तो सारा क्रोध भूल जाते हैं। अच्छा, हमारे स्वर्ग में बोले कामधेनु गैया है भैया, सुरभि है। अच्छा, अब सुरभि मैया कन्हैया का दर्शन करने आई हैं, और जैसे ही दर्शन करने आई और पीछे से इंद्र हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जैसे सुरभि मैया को देखा, जय हो मैया आप। इंद्र निकल कर आए हैं। इंद्र ने सुंदर स्तुति करी है, 10 श्लोकों में सुंदर श्लोक हैं। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते गृहणानुबंध। प्रभु आपका अवतार भक्तों पर कृपा करने के लिए होता है। ना विद्यते ते गृहणानुबंध। प्रभु साधारण समझे भगवान अवतार कैसे लेते हैं। साधारण एक उदाहरण से आप समझेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा क्या अंतर है। हम भी तो जन्म लेते हैं और भगवान का अवतार में अंतर क्या है। अवतार शब्द बना है संस्कृत की अवतरने का शब्द से। अवतरने का माने होता है सीढ़ी। आपके घर में वही सीढ़ी तो ऊपर जाती है और वही सीढ़ी नीचे आती है। जैसे उदाहरण से समझाता हूं, एक व्यक्ति जा रहा था और कुएं में गिर गया। जोर जोर से आवाज लगाई, भैया बचाइए, भैया बचाइए, भैया बचाइए। चारों तरफ लोगों ने सुना। एक व्यक्ति बहादुर था, उसने अपने पेट से रस्सी बांधी और रस्सी बांधकर उस कुएं में उतरा। जैसे ही उतरा तो पूरी दुनिया कहने लगी, बोले 2 आदमी गिरे हैं, 2 आदमी गिरे हैं, 2 आदमी गिरे हैं। वस्तुतः 2 आदमी कुएं में, पर दोनों में एक अंतर है। एक तो गिरा है और एक पूरी तैयारी से उतरा है, और जो उतरने वाला है उस गिरने वाले को भी ऊपर। दोनों में अंतर है ना। ऐसे ही हम लोग इस पृथ्वी पर जैसे मानो गिर गए हैं और ठाकुर जी अवतार लेते हैं तो पूरी तैयारी से उतरते हैं और हम लोगों पर कृपा करके इस भव सागर से पार ले जाते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर जहाँ पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर जहाँ पार जो पावा। राम कथाता हे दृढ़ नावा, राम कथाता हे दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथाता हे दृढ़ नावा। राम कथाता हे दृढ़ नावा। दृढ़ नाव क्यों है? इसीलिए तो हम लोग गाते हैं, जहाँ चरित्र जो गावही हरिपद पावही, तेही न परे भव कूपा। जो इस चरित्र को गाता है, सुनता है, उसे बार बार इस संसार में आना नहीं रहता। सुंदर स्तुति करी प्रभु, आपने अच्छा करा। आपने तो दंड नहीं दिया है, कृपा करी है। भगवान के पास तो साहब कृपागार है, उनके पास तो कोई दंड की बात ही नहीं है साहब। जैसे कि साधारण उदाहरण से सुनी है, एक भगवान ने जिस प्रकार कृष्ण अवतार में पूतना का वध किया है, उसी प्रकार एक ही वान प्राण हर लीना और दीन जानते ही निज पद दीना। ताड़का का उद्धार कर दिया। आप कहेंगे कैसे? जैसे साधारण मनुष्य को इस संसार में सजा मिलती है दंड के बाद,
पूरा होने के बाद उसे नागरिक मान लिया जाता है। अब इसने अपना दंड, साधारण व्यक्ति को दंड किस प्रकार मिलता है? बोले शासन दो प्रकार से दंड देता है, या तो उस कोषागार का दंड देता है, या तो धन का दंड देता है, या कारागार का दंड देता है। पर ये दोनों ही कार हमारे भगवान के यहाँ नहीं है। ना तो किसी को कोष का दंड देते हैं और ना किसी को कारागार का दंड देते हैं। वो तो हर तरीके से कृपा करते हैं। ताड़का खाने आई थी, पर आपने तो बस एक ही वाण में प्राण हर लिया। बोले दीन, बोले आपको इससे ज्यादा दीन दिखी हो? जो ताड़का बालकों को खाती है, ठाकुर जी को दीन समझ में आती है। भगवान कहते हैं इसीलिए दीन समझ में आई। बोले मैं सामने आ गया तो अभी भूख नहीं मिटी, तो उससे बड़ा दीन कौन होगा? ठाकुर जी मिल गए, उसके बाद भी आवश्यकता शेष रह गई। ऐसे ही साहब भगवान ने सुंदर आशीर्वाद दिया। कहा चिंता मत कर, गम्यताम शक्र भद्रम वा क्रियताम में अनुशासनम स्थियताम स्वाधिकारेषु युक्तिर्वै स्तंभर्जितई। जाओ तुम्हारा कल्याण हो। इससे पहले ध्यान रखिएगा, कल समय की वजह से ठाकुर जी की तो बड़ी कृपा है। ब्रह्मा जी ने 42 श्लोकों में स्तुति करी है। 3 परिक्रमा लगाई, ठाकुर जी कुछ बोले ही नहीं। और इंद्र ने मात्र 10-11 श्लोकों में स्तुति करी और इनसे कहा तुम्हारा कल्याण हो, भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ शासन राज्य करो। मैंने जो अनुशासन बताया है उस आपके मन में प्रश्न उठेगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा का पद सर्वोच्च पद है। ब्रह्मा जी का जो स्थान है वो सर्वोच्च स्थान है। और इंद्र का स्थान, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। इतनी ब्रह्मा जी की आयु है। तो पहली बात भगवान ने सोचा कि इतना बड़ा पद दिया तो भैया एक छोटे से श्लोक से सब समझ में आ जाएगा। महाभारत में बहुत अच्छी बात लिखी है, लिखने लायक, याद करने लायक, सबको पता होनी चाहिए। होता क्या है, दोष कब तक लगता है, कब तक नहीं लगता है। कहते हैं अगर कोई बच्चा जन्म से लेकर 5 वर्ष तक अपराध करता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, महाभारत के अनुसार अगर कोई बच्चा जन्म से लेकर 5 वर्ष तक कोई भी अपराध करता है तो उसका अपराध किसी को नहीं लगता, किसी को नहीं लगता। पर 5 से 15 वर्ष तक अगर कोई भी अपराध करता है, ध्यान रखिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा, 5 से 15 वर्ष तक कोई भी अपराध करता है तो उसका दंड माता पिता को लगता है। दुशील मात्र दोषेन पितृदोषेन मूर्खता कार्पण्य वंश दोषेन आत्मदोषात दरिद्रता। चाणक्य नीति का श्लोक है। 5 से 15 वर्ष तक माता पिता अगर बालक और बालिका को संभाल लें तो उसके बाद पूरे जीवन भर संसार का ऐसा कोई राग नहीं है जो उस बच्चे को बिगाड़ दे। पर 15 वर्ष के बाद अगर कोई अपराध करता है तो ये उसका आत्मदोष है, ही अपराध उसे ही भुगतना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, चाहे अशुभ हो शुभ हो, भोगना पड़ेगा ही भोगना पड़ेगा। जो आप शुभ अशुभ कर्म करते हैं ये भी महाभारत का ही श्लोक है। चाहे कितना भी कुछ हो जाए, कईयों बार जन्म ले, पर अपना भोग आपको भोगना, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। ऐसे ही ब्रह्मा जी का उच्च पद है। दूसरी बात, इंद्र बहुत छोटे हैं तो इसलिए तो क्षमा बड़न, तो चाहे बड़े हों वो क्षमा कर देते हैं छोटों को। दूसरी बात, अंतर क्या था, आप अपराध देखिए।
इंद्र ने सारे ब्रज पर डुबोने का अपराध किया है, और ब्रह्मा जी ने क्या करा था? जरा से बछड़े और ग्वाले उनको हरण कर लिया था। कब हरण किया ये भी कथा में जानने लायक बहुत अद्भुत कथा है। जब तक बछड़े भगवान कन्हैया के आसपास थे, नजर में थे, तब तक ब्रह्मा जी हरण नहीं कर पाए। कहने का तात्पर्य इतना है, तुम जो व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है उसको संसार की माया कभी नहीं लगती। जैसे ही भगवान बछड़ों को देखने चले गए और ग्वाल बाल को छोड़ गए, तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल का हरण कर लिया। सीधी सी बात, जिस समय हमारा मन भगवान के अलावा इस संसार में लगता है, बस ब्रह्मा जी की इस सृष्टि के अंदर वो हर लेते हैं। इसीलिए हमारे ब्रजवासी लोग कहते हैं, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। इसीलिए जब कहा करा क्या था अपराध, अंतर सिर्फ इतना था, क्योंकि विश्लेषण करेंगे तो बहुत विश्लेषण होता चला जाएगा, केवल इतना जान लो, साधारण से समझ लो। अंतर सिर्फ इतना था, ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। उसका सबसे बड़ा कारण था, भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान और भक्तों के मध्य दूरी बढ़ा दी थी। और इंद्र ने अपराध करा फिर भी क्षमा कर दिया। बोले करा क्या? बोले भगवान और भगवान के भक्तों को मिला दिया। मिलाने वाला श्रेष्ठ होता है और दूर करने वाला खराब होता है, नेष्ट होता है। चलिए आपको और छोटे उदाहरण से समझाते हैं, एकदम समझ में आ जाएगा। हमारे शरीर में दो अंग हैं, एक है जीभ और एक है दांत। जीभ जन्म से आती है, मरण तक साथ रहती है। दांत पहले दूध के आते हैं, फिर मजबूत आते हैं, और समय से पहले चले। अंतर क्या है? जीभ मिला रही है और दांत बांट रहे हैं, काट रहे हैं। और आप देखिए, ये जीभ जब कभी कभी 32 दांतों के मध्य आती है, तो दांत का स्वभाव है काटना, वो छोड़ता नहीं है, काट ही लेता है। जिसका स्वभाव बुरा हो जाता है वो जाता नहीं है। काली नाग जी कह रहे हैं काली उसमें कि दुस्तज्य स्वभाव नाथ, इस स्वभाव को त्यागना दुस्तज्य है। तो ऐसे ही पर आप देखिए, जीभ कितनी ठीक है। जो मिलाने वाला होता है वो सबके सुख दुख का ख्याल रखता है। जरा भी दांत में दर्द हो तो जीभ बार बार वहीं पहुंच जाती है, पूछते ठीक है, आर यू ऑल राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चाहे वो जीभ चाहे तो 32 के 32 दांतों को तोड़वा सकती है। किसी पहलवान से दो अपशब्द कह दो तो फिर देखो, पर नहीं, जो मिलाता है वो रहता है, जो बांटता है वो ज्यादा दिन नहीं रहता। और छोटे उदाहरण से समझाता हूं। लोहार के यहां, कभी लोहे की दुकान सबने देखी होगी, एक आधार रहता है, उस आधार पर रखकर लोहे को दो भागों में बांटा जाता है, और दो भागों में बांटने वाला होता है हथौड़ा। आप देखेंगे कि जो आधार होता है वो तो बहुत समय रहता है, और हथौड़े बार बार टूटते रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा इस भागवत जी की परम बात। किसी के भी घर को, किसी के व्यवहार को, किसी के प्यार को कभी भी मत बांटो, किसी को अलग मत करो। छोटे से जाकर सुभाषित 84 कहानी बच्चे पढ़ते हैं कि एक सीख कोई भी तोड़ सकता है, पर वही सीख 100 हो जाए, आपस में मिल जाए तो कोई तोड़ नहीं सकता। साहब, बांटना ये बहुत गलत है साहब। अब वर्तमान स्थिति में सावधान रहे, अपने घरों में कोई बांट नहीं पाए साहब। भगवान यही तो करते हैं। मस्त कहीं समबिरंच, प्रभु किसी भी मच्छर को राजा बना सकते हैं, राजा को मच्छर बना सकते हैं। व्यक्ति, ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे बड़ा पद होता है ब्रह्मा जी। तब करके आदमी ब्रह्मा बन सकते हैं, इतनी भी काबिलियत है। और ब्रह्म पद पर जाकर कोई अपराध हो तो मच्छर बन जाता है। तो इसीलिए
अपने कर्मों को विशेष ध्यान रखिए। हाथों से कर्म होता है, इसलिए इस कथा में इंद्र की कथा है। इनको खूब ठाकुर जी की सेवा करिए। इधर गोवर्धन 7 दिन बाद ठाकुर जी ने रख दिए हैं और रखने पर सब लोग गए और अब तो भगवान नंद बाबा को लगा मेरा बालक। पर कृष्ण भगवान से किसी ने पूछे, प्रभु ठाकुर जी आपने गिरिराज उठाए लियो? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, मैंने अपने बल से गिरिराज नहीं उठाया है। किसके बल से उठाया है? कछु माखन का बल बढ़्यो, कछु गोपिन रही सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरबर लीनो धाय। केवल किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरबर लीनो धाय। आप कहेंगे कैसे सिद्ध होगा? बोले बात बात पे सिद्ध होगा। जैसे हमारे कन्हैया बंसी भी बजाते हैं तो 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं, घुटमन माऊ टेढ़े, नार टेढ़ी और कमर टेढ़ी। जो 3 जगह से टेढ़ी हो जाते हैं बंशी उठाने में, तो क्या वो गिरिराज जी उठा लेंगे? एक बात और, साधारण आपने देखा होगा कोई व्यक्ति सीधे हाथ से काम करे तो हर काम सीधे से ही करता है, उल्टे से करे वो उल्टे से करता है। पर भगवान की बामनी श्री राधा रानी है। भगवान ने गिरिराज जी सीधे हाथ पे ना उठाए, उल्टे हाथ पे उठाए। अर्थ क्या है? बोले गिरिराज जी तो राधा रानी ने उठाए रखे हो। बोलो राधा रानी की जय हो। एक जगह कथा आती है कि भगवान का बल बना रहे, नंद बाबा ने किशोरी जी को सामने बिठाया है और भगवान की आंखें कन्हैया की राधा रानी से मिलती हैं और वही ब्रजवासी कहते हैं श्री राधे कृपा कटाक्ष सो मैंने गिरवर लीनो धाय। अब तो बाबा के मन में ध्यान आया और एकादशी आ गई। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम। भगवान की पूजा करी। देखिए वैष्णव के कितने लक्षण है। भगवान के भगत होना है, वैष्णव बनना है तो वैष्णव की पहचान है गले में तुलसी की कंठी, घर में तुलसी का पौधा और भगवान का तिलक और मंत्र। जिसको देखने से भगवान का स्मरण आ जाए वो वैष्णव। जिसको देखने से भगवान का मन नाम लेने के प्रति मन प्रेरित हो जाए वो वैष्णव। छोटी सी परिभाषा। और जो एकादशी करता हो वो वैष्णव। आज एकादशी का व्रत किया, द्वादशी कुछ कम समय रही होगी। इधर आज नंद बाबा थोड़े समय के लिए पारण करना था। किसी भी व्रत को करने में पारण करना बहुत मुख्य होता है। गुरुजी बताते थे। तात्पर्य इतना है, इस कम समय पे द्वादशी रही, अर्धरात्रि में यमुना स्नान किया। वरुण लोक में वरुण देवता के दूतों ने जाकर नंद बाबा को पकड़ लियो और नंद बाबा को वरुण दूतों ने पकड़ लिया। इधर पता पड़ी, सारे बालक गए, बोले सब दिखाई दे रहे हैं। नंद बाबा की धोती सोटी अंगूठी सब दिखाई दे रही है, पर नंद बाबा नहीं दिखाई दे रहे। दौड़ के गए कन्हैया ते कई कन्हैया ने जइयो बाबा सवेरे के गए भाई अब तक ना आए। भगवान ने ध्यान किया है। भगवान जैसे ही वरुण लोक में गए हैं, भगवान को देखते ही वरुण सुंदर स्तुति करने लगे। अद्ध में निभृतो देहम नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने नायत श्रूयते मायाम लोक सृष्टि विकल्पना। लोक सृष्टि विकल्पना। बोले भैया तुम हमारी स्तुति कर रहे हो और हमारे पिता को तुमने बांध रखा है। अच्छा आपके पिताजी हैं क्या? तुरंत खोला, स्तुति करी, सुंदर आभूषण दिए हैं और आभूषण देकर नंद बाबा को और कन्हैया को विदा किया। और जैसे ही विदा किया, नंद बाबा बोले मेरे लाला कोई साधारण ना है।
अब देखिए, पिता पुत्र की कोई उपलब्धि हो तो पिता को बहुत खुश हुई होती है। जीवन में पुत्र बढ़ते हैं, दो जने ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम हार जाएं, एक तो पिता और एक गुरु। शिष्यात् पुत्रात् इक्षय पराजय। चाहते हैं गुरु जी कि मेरा शिष्य बहुत आगे निकले। हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा बहुत आगे निकले। खुद साइकिल पे चलता हो पर मन में यही रहता है कि मेरे बेटे के पास कार होनी चाहिए। तो जैसे नंद बाबा ने कही मेरो लाला साधारण ना है, भैया हमको तो पकड़ रखा और खम्बन ते बांध दियो, पर जैसे ही हमारा लाला गए वो चरणों में लौटने लगे। अच्छा, बड़ा बड़ा सुंदर लोक था, बड़े सुंदर सिंहासन थे, बड़े सुंदर और ये और वो। जैसे ही कहा ग्वाल वालों ने सुन लिया, और जैसे ही ग्वाल वालों ने सुन लिया सारे ग्वाल बाल गए और भगवान कृष्ण को फेंटा पकड़ के बोले बोले काहे गए हो? बोले तू सही बता भैया, हम तेरी मैया ते क्या कहें, तेरे मैया ते हम क्या कहें? बोले तेरी मैया से हम ये कहें, मैया कहें भैया। तेरे बाबा ते क्या कहें? बोले बाबा कहो। बोले पर भैया तो से आज के बाद हम मित्र नहीं कहेंगे। बोले क्यों भैया? जे बता नंद बाबा खास लगे हैं क्या? बोले क्यों, क्या कर दियो? बोले उनको तो वरुण लोक दिखाई दियो और हम तेरे संग दिन रात खेले खाएं कछु सब कुछ करें और तू हमें कछुनाएं दिखाएगा हैं? भगवान कृष्ण ने कहा तुम चिंता मत करो। क्या करोगे भैया? नहीं, हमने सुनो है तेरो बैकुंठ बड़ो चौखो है। और बोले तेरा बैकुंठ बहुत अच्छा है। और जैसे ही कहा कि तेरो बैकुंठ बहुत अच्छो है तो भगवान ने कहा कछु नाय धरे हो बैकुंठ में, भैया यहीं रहो, हम आनंद से रह काहे आनंद ले। बोले ना लाला, देख तू भगवान होगो तो अपने घर को होगो, हमको तेरे से कुछ चाहिए ना। अद्भुत प्रेम है भगवान का ग्वाल बालों से। हमारे गुरुजी कथा कहते हैं, बड़े आनंद की बात है, कितना प्रेम करते हैं इस भाव से जानिए आप। एक बार भगवान श्री कृष्ण गैया चराने जा रहे थे। एक ग्वाला बड़े सुंदर मधुर बंशी बजा रहा था। भगवान ठाकुर जी उसके पास गए। भैया, बोले क्या? भैया तू वेणु बड़ी सुंदर बजाए है, नेक हमको भी थोड़ी वेणु सुनाई दे। बोले क्या हो गया? बोले भैया तू वेणु बड़ी सुंदर बजाता है तोष, तू भैया हमको भी सिखाई देगा तो बड़ो। और जैसे ही कहा आहा, ये ग्वाला बोला सुन कन्हैया। बोले क्या? तेरे घर गैया ज्यादा होंगी तो अपने घर रख, खेलत में को काको गुसैया हैं? तेरे घर गैया ज्यादा है अपने घर रख भैया, हमारे घर 2-3 कम होंगी तो बात ना है। पर सुन, बोले क्या? अगर तुझको वेणु सीखनी है तो तू पहले तो भैया हमको पहले गुरु बना, हमको गुरु बना, हमारी सुसरक्षा कर, हमारी प्रसन्नता कर, और जो तो पे रीझ जाएंगे तो को सिखाए देंगे, वरना नहीं सिखाएंगे। भगवान बोले ऐसो करना पड़ेगा? बोले हाँ ऐसो ही करना पड़ेगा। पता है ऐसो कहवे रसिक जन कि 10 इंद्र का अभिमान लेके तो ब्रजवासी, और जैसे ही कहे तो भगवान ने क्या करा, उधर गैया चराने तो एक तरफ चले गए, एक बड़ी शिला दिखी, वहां पर अपनो आसन बिछा दियो और गुरुजी ऊपर बैठ गए और शिष्य नीचे बैठ गए। हाथ जोड़ के बोलते हैं हाँ भैया बहुत बढ़िया। अब जैसे कैसे सारे गामा पता नहीं क्या बताया, अब तो 16 कलाओं से निपुण हमारे गोविंद हैं। और अभी सीख ही रहे थे, मधुमंगल जी दूर से देखकर बोले, सारे ग्वाले मधुमंगल दौड़ के गए, अरे लाला ये का लीला है रही है, ये का लीला है रही है? अरे तो वो एक तोष रूपी गोप बोला, मधुमंगल तू चुप रहे। बोले का है गयो? बोले गुरु चेला का मामला है, तू चुप। अच्छा कन्हैया तूने यहाँ को गुरु बनाए हो? बोले हाँ गुरु बनाए हो। मधुमंगल बोले हो भैया सारे ब्राह्मणन के छोरा को का है गयो जो अहीर के छोरा को गुरु बनाए हो?
भगवान बोले अरे मधुमंगल नेक धीरे बोल। बोले का है गयो? बोले गुरुजी नाराज है जावेंगे। का बात है गई? बोले इतनी सुंदर वेणु बजानो जाने, ये मुंह को सिखाए देगो। मधुमंगल बोले ये तो बजानो जाने, हम तो नाचनो जाने। एक बोला हम पतंग उड़ानो जाने, एक बोला हम जे जाने, एक बोला गैया की धार निकाल लें, बोले हम बछड़ा चुरानो जाने। अब तो सबने अपनी अपनी विद्या को प्रचार। तो लाला जे बता हम तो को सिखाएंगे, तू हम सबन को गुरु बनाएगो? बोले हाँ तुम सब मेरे गुरु और मैं तुम्हारो चेला। अब सब गुरुजी ऊपर बैठ गए। कन्हैया आपने देखा होगा ब्रज में तो ऐसे ही आनंद होता है साहब। हर आदमी गुरु और गुरु का कर रहे हो, ये तब के ठाकुर जी की देन है साहब। जब भगवान मध्य में बैठ गए, इसीलिए कहते हैं सबके गुरु सन्यासी, सबके गुरु सन्यासी, सन्यासी के अविनाशी, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। गीता में सबके गुरु सन्यासी, सन्यासी के अविनाशी और अविनाशी के ब्रजवासी। प्रबल प्रेम के कारण प्रभु को नियम बदलते देखा। अब तो ये जिद पर बैठ गए, लाला सुन आज से तुम्हारी हमारी। जब भगवान ने कहा तो भगवान नहीं मानोगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानेंगे। तू तो भैया हमको बैकुंठ दिखाई दे, हमें कछु तो से चाहिए ना। अब ब्रजवासी बोले आहा गोविंद कुंड पर जाकर वहां पर, यहाँ गरुड़ गोविंद जी के दर्शन बड़े सुंदर हैं छठीकरा मार्ग पर। वहां पर भगवान ने गरुड़ जी का आवाहन किया है और सुंदर सबको कहा आंख बंद करो। आंख बंद करी और आंख खोली, सोई बैकुंठ में पहुंच गए। जैसे ही बैकुंठ में पहुंचे बोले जय जय लाला जय, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय, गिरधर गोपाल जय, गिरधर गोपाल। अब ये तो बैकुंठ में जाके नाचवे गायवे लगे। उधर बैकुंठ के दूतों ने मना कर दिया, तूष्णीम चुप हो जाइए। बोले क्या हो गया? बोले यहां पर गाया ज्यादा जोर से बोला नहीं जाता। अच्छा बोलो ना सके, गाओ ना सके? बोले नहीं, शांत रहिए एकदम। एक गो बोला, उन्होंने देखा है ठाकुर जी। बोले अपन सब आ गए, हमारो कन्हैया कहां रह गए हो? हमारा कन्हैया कहां है? एक गो बोला, वो देख दूर से सैया पे हमारो कन्हैया देख, कैसो नीलांबर लग रहे हो, देख देख, चलियो चलियो चलियो। दौड़ के कन्हैया के पास जाने लगे, मध्य मार्ग में ही रोक लिया, रुक जाइए। बोले क्या हुआ? बोले इसके आगे ब्रह्मा जी और शिव जी भी नहीं जाते हैं, यहीं पे रुक जाइए। और जब कहा यहीं पे रुक जाइए, अच्छा जाओ ना सके, कन्हैया से मिल ना सके? बोले नहीं, इसके आगे कोई नहीं जाता। बोले बोलो ना सके, कन्हैया से मिल ना सके, तो एक ब्रजवासी बोले दारी के आग लगे। इतने में ही वापस वृंदावन में आ गए। और जैसे ही देखा भगवान बोले ऐसो लगे जैसे बैकुंठ चौखो नहीं लगे हो। बोले चौखो अपने ताई रहो लाला, अपने ताई ठीक ना है। बोले क्यों? लाला हम तेरे संग खेले खाएं आनंद करें और वहां तो से मिल ही ना सके, तो ऐसे बैकुंठ को क्या करना है? आहा वास्तविकता है। बैकुंठ किसे कहते हैं? संत डोंगरे जी महाराज कहते हैं जहां कुंठित बुद्धि नहीं रहती, जहां सब लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, जहां कहीं कोई शत्रु, अजात शत्रुवः शांतः साधु भूषणः, यही ब्रजवासियों के और सन्यासियों के गुण हैं। जहां सब प्रेम से रहते हो वो बैकुंठ है, जहां कोई दो है ही नहीं साहब। बैकुंठ में भगवान नारायण जैसे ही सब हैं। इस प्रकार इसी बात को परमानंद दास जी महाराज कह रहे हैं। भगवान ने पूछा तुमको बैकुंठ में क्या कमी लगी? बस ये पद बड़ा सुंदर है, आप इसको याद रखिएगा और अपने घर में भी अपने घर के वातावरण को ऐसा प्रेममय बनाइए। बैकुंठ की कमी बता रहे परमानंद दास ठाकुर कह रहे हैं, काह करें बैकुंठ ही जाय, कहा करे बैकुंठ ही जाय, कह
करे बैकुंठ नहीं जाए। जहाँ नहीं नंद यशोदा गोरी, जहाँ नहीं नंद यशोदा गोरी, जहाँ नहीं नंद यशोदा गोरी, जहाँ नहीं नंद यशोदा गोरी। लाला सबसे बड़ी कमी है कि तुझसे लाड़ और आनंद देने के लिए नंद बाबा नहीं है, यश देने वाली यशोदा मैया नहीं है जो तगू लाड़ करे। लाला वहां तुझसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है। वही बात जो कही थी, आवत को हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा ना जाइए चाहे कंचन वर्षे नहीं। वही बात कह रहे हैं, जहां नहीं नंद यशोदा गोरी, जहाँ नहीं नंद यशोदा गोरी, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल नगाए, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल नगाए। कहा करें बैकुंठ ही जाए, कहा करें बैकुंठ ही जाए। कहा करे बैकुंठ ही जाए। लाला तुझसे प्रेम करने के लिए ना तो नंद बाबा है, ना यशोदा मैया है, और ना ही गोपी है। लाला तू गोपी के घर जाए माखन खाए, ऐसी गोपी भी नहीं है। और लाला तुझसे प्रेम करने वाला ग्वाल भी नहीं है। वहां रहना चाहिए जहां पर सब प्रेम करने वाले हैं। अच्छा वहां कोई प्रेम करने वाला नहीं है? बोले नहीं भैया हमको तो कोई ना दिखे, वहां पर तो सब अच्छा। जहाँ नहीं शीतल जल यमुना का, यहाँ नहीं शीतल जल यमुना का। लाला क्षीर सागर में चारों तरफ समुद्र है परंतु पानी बहुत है, पर पीने का प्रयोग नहीं, सब खारा है। आहा, जिस प्रेम के अंदर कपट हो उसे खारा प्रेम कहते हैं। बोले लाला यमुना मैया नहीं है वहां पर कि यमुना का मीठा मीठा पानी पी ले हो? बोले ना है। जहाँ नहीं शीतल यमुना जल का, जहाँ पर शीतल यमुना को जल, जहाँ नहीं कदम की सुंदर छाया, जहाँ नहीं कदम की सुंदर छाया। बोले जहाँ लाला कदम की सुंदर छांव नहीं है, यमुना का मीठा जल नहीं है, कोई प्रेम करने वाला नहीं है लाला। और अंत में कह दिया बहुत सुंदर बात, परमानंद दास के ठाकुर, परमानंद दास के ठाकुर, परमानंद दास के ठाकुर, परमानंद दास के ठाकुर। ब्रज रज तज मेरे जाए बलाए, ब्रज रज तज मेरे जाए बलाए। काह करूं
बैकुंठ ही जाए, कहा करूं बैकुंठ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा अच्छा पद है। परमानंद दास के ठाकुर कहते हैं ऐसे ब्रज में जहां कन्हैया दिन रात हमारे साथ रहता हो, वो ब्रज ही हमारे बैकुंठ से बढ़कर है। यही बात गोपी गीत में गोपियां कह रही हैं, जयते ते ब्रजम अधिकम जयते, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। वही बात गोपी ग्वाल कह रहे हैं, लाला तू हमसे बहुत दूर है गयो, और जहां तू हमसे दूर हो जाए हमको भैया वहां नहीं रहना है, हमको वहां जाना भी नहीं है। और परमानंद दास के ठाकुर ब्रज रज तज मेरी जाए, अपना अनुभव विश्वास मानिए, मैं अपना स्वयं का एक अनुभव बता रहा हूं। कहीं भी जाते हैं 5-7 दिन के लिए, तो ठाकुर जी अपनी कथा में जहां भेज देता है, पर अन्य कार्यों से कब कभी जाना पड़ता है, तो 2-4 दिन तो साहब ठीक लगता है, पर जैसे ही 4था-5वां दिन आता है ना, तो इस ब्रज वृंदावन की इतनी याद आती है। आज भी वृंदावन में कुछ ऐसा है जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इस वृंदावन में वो कुछ है जो कहीं नहीं है। इस वृंदावन में कुछ ऐसा मिलता है जो कहीं भी नहीं मिलता, ना दिल्ली, ना बंबई, ना कलकत्ता, कहीं भी नहीं मिलता साहब। इस वृंदावन में कुछ ऐसा है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस वृंदावन में कितना भी कहीं कोई बात हो जाए, आप यमुना मैया के पास चले जाओ, बिहारी जी के आंगन में चले जाओ, भगवान सब भुला देते हैं। कितना भी बड़ा दुख हो, बस एक बार आंगन में जाके कह दो बाके बिहारी लाल की, वो सब बिहारी जी सोबत पाम पसार। कुछ वृंदावन में ऐसा है साहब। आइए इस वृंदावन की सुंदरतम, अति सुंदरतम कथा में हम प्रवेश करें।